everyone, I am Priyanshi. In this video, we will study our last subunit that is about Autism Spectrum Disorder of Unit 2 of the book Introduction to Disabilities. तो Autism Spectrum Disorder की definition क्या है और उसके types क्या क्या है ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. तो इसकी definition, a developmental disability, जो disability है वो developmental disability यानी जब बच्चा develop हो रहा होता है तब ये होती है. अफेक्टिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये जो है अफेक्ट करती है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की. वर्बल यानी बोल के जो कम्युनिकेशन करते हैं, नॉन वर्बल जिसमें हम बोल के नहीं करते, ओनली बाय द हैंड गेस्चर्स और इशारों में जो बात करते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है. एंड सोशल इंटरेक्शन, और जब सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसको जो है ये ASD जो है अफेक्ट करता है. एक ऐसी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी जो बच्चा डेवलप हो रहा होता है तब ये होती है, जो अफेक्ट करती है हमारे वर्बल यानी बोलने वाले कम्युनिकेशन को और जो इशारों में जो बातें करते हैं उस कम्युनिकेशन को. एंड दैट अफेक्ट्स अवर सोशल इंटरेक्शन, जो हम सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसे भी अफेक्ट करती है. डिक्रीज जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, जिस बच्चे को ASD होती है उसकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है यानी जो उसका IQ होता है वो लो हो जाता है यानी कम हो जाता है, बिलो द नॉर्मल. एंगेजमेंट इन रेपिटेटिव एक्टिविटीज, वो जो बच्चा होता है वो रेपिटेटिव एक्टिविटीज के अंदर एंगेज होता रहता है. मतलब कि जैसे बार बार किसी चीज को टच करना, बार बार किसी चीज को देखना, मतलब इस तरह की हरकत करता है, बार बार करता रहता है एक ही चीज को. एंड स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स, और कुछ सन की सी हरकत करता है, जैसे बार बार हाथ धो के आना कि मेरे हाथ पे जम्स लग गए, कुछ भी चीज को टच करके फिर हाथ धो के आना, या सेफ्टी चेक करना बार बार, जैसे किसी ने कुंडी लगाई है बार बार तो उस कुंडी को देख के आना, बंद कर दिया नहीं कर दी, तो इस तरह की वो हरकत करता है. बार डबल चेकिंग ऑफ द ईच एंड एवरीथिंग, डबल भी नहीं बहुत बार चेक करता रहता है एक चीज को. रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल चेंज, और जो वो होता है जो एनवायरमेंटल के अंदर चेंज हो रहे हैं उससे रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि जो एनवायरमेंट में चेंज हो रहे हैं वो उन्हें नहीं सहन कर पाता है. मतलब उसे अपना एनवायरमेंट बिल्कुल भी चेंज नहीं चाहिए. वैसे कि कहीं कोई बच्चा यहाँ रह रहा है एक जगह, फिर उसकी अगर प्लेस चेंज कर दें तो उसका एनवायरमेंट भी चेंज हो जाएगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी, वो थोड़ा सा अच्छे से बिहेव नहीं करेगा. और चेंज इन डेली रूटीन, या फिर डेली रूटीन में चेंज होना, या मतलब मान ले कि हम किसी टाइम पे बच्चे को खाना दे रहे हैं, उस टाइम पे बच्चे को खाना नहीं दे रहे हैं एक दिन, तो उसे प्रॉब्लम होगी. अगर उसका डेली रूटीन में थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो उसे प्रॉब्लम होगी. एंड अनयूजुअल सेंसुअल रिस्पॉन्स, और उसके जो सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो बहुत मतलब कि अनयूजुअल होंगे, वो ठीक नहीं होंगे. जैसे कि एकदम कुछ आवाज आई तो जैसे वो डर जाएगा बच्चा, कई बार तो रोने भी लगते हैं जो ASD के बच्चे होते हैं, या फिर किसी ने टच कर दिया तो एकदम घबरा जाना, या फिर किसी ने उसको आवाज दी तो डर जाना, मतलब इस तरह की हरकतें वो करता है. तो ये सारे जो थे सिम्टम्स थे ASD के, और ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी एक ऐसी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी जिसकी वजह से हमारा सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, हमारे सेंस ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, और जो बच्चा होता है वो रेपिटेटिव बिहेवियर करता रहता है, उसकी कुछ स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स होते हैं, और जो हमारी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है. इवन हमारे ब्रेन को भी अफेक्ट करता है, और हमारा जो IQ होता है वो बिलो एवरेज होता है. Now we will study about the types of ASD, types of autism spectrum disorder. ASD जो है वो 5 types की है. First is autism autistic disorder. Second is Asperger's syndrome. Third is PDD and OS, pervasive developmental disorder, not others specified. Fourth is Rett syndrome. And fifth is child disintegrative disorder. तो ये तो 5 types के ASD हैं, एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे. फर्स्ट इज ऑटिज्म या फिर ऑटिस्टिक डिसऑर्डर. ये जो है बहुत कॉमन सा है, ज्यादातर जो ऑटिज्म सबसे मॉडरेट से लेकर सीवियर इंपेयरमेंट जिसके अंदर होती है उसे हम ऑटिज्म ऑटिस्टिक या ऑटिस्टिक डिसऑर्डर बोलते हैं. सोशल और लैंग्वेज स्किल्स के अंदर मॉडरेट से लेकर सीवियर इंपेयरमेंट होती है, यानी उसके सोशल स्किल्स भी अच्छे नहीं होते हैं और लैंग्वेज स्किल्स भी नहीं होते हैं. क्राइटेरिया मॉडरेट से लेकर सीवियर तक जिनके होते हैं. रेपिटेटिव बिहेवियर, उसका जो होता है ये उसके सिम्टम्स बता रहे हैं कि उसका जो बिहेवियर होता है वो रेपिटेटिव होता है, कुछ ऐसी हरकतें करता है वो बार बार रिपीट करता रहता है. नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं होता, कुछ ही चीजों में उसका इंटरेस्ट होता है, वरना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपने आप तक ही कन्फाइंड रहता है. सोसाइटी तो उसकी मतलब है ही नहीं, वो बिल्कुल भी सोशल नहीं होता है. मेंटल रिटार्डेशन, और ऐसे बच्चों का जो है मेंटल रिटार्डेशन भी होता है, उनका जो IQ है वो बहुत कम होता है, बहुत ही ज्यादा मेंटल रिटार्डेड पर्सन होते हैं. तो ये था फर्स्ट. सेकंड इज एस्पर्जर सिंड्रोम.
एस्पर्जर सिंड्रोम जो है वो माइल्डेस्ट फॉर्म है एएसडी की, और ये जो है बॉयज में ज्यादा होती है 3 टाइम्स इन गर्ल्स। मतलब कि गर्ल अगर हम कंपेयर करें तो गर्ल्स से ज्यादा बॉयज में पाई जाती है, वो भी 3 टाइम्स मोर देन द गर्ल्स। इससे बच्चों को क्या होता है, इंटरेस्ट इन सिंगल सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट के अंदर उन्हें बहुत ज्यादा सब्जेक्ट होता है, एक्सेसिवली इंटरेस्टेड इन वन सब्जेक्ट या वन टॉपिक। मतलब कि हद से ज्यादा तो कुछ अच्छा होता है ही नहीं, तो वो हद से ज्यादा एक सब्जेक्ट के अंदर इतने इंटरेस्ट लेते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। मतलब कि हर वक्त उसके बारे में बातें करना, उसके बारे में हर एक नॉलेज उन्हें गेन करनी होती है, उसके बारे में हर एक चीज उन्हें जाननी होती है, जो भी सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट है, जिस भी सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट है। और जिसकी वजह से उनकी वोकैबुलरी तो अच्छी होती है और नॉर्मल और अबव आईक्यू भी हो जाता है। भाई उन्हें एक सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है, उन्हें बात करने की वो है, तो उनकी जो वोकैबुलरी होती है वो अच्छी होती है। और नॉर्मल और अबव आईक्यू, उनका जो आईक्यू होता है वो भी नॉर्मल होता है या फिर अबव एवरेज होता है। लेकिन इनके सोशल स्किल्स इतने अच्छे नहीं होते हैं। हाँ, उनकी वोकैबुलरी अच्छी होती है क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन उनके सोशल स्किल्स इतने अच्छे नहीं होते हैं। वो ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, वो अकेले में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और एंजाइटी, जब वो एक सब्जेक्ट के अंदर इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जिसकी वजह से उन्हें एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो सकता है। एक सब्जेक्ट में इतनी देर तक घुसे रहना तो अच्छी बात है नहीं, जिसकी वजह से उन्हें एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है या होते भी हैं। नेक्स्ट इज PDD NOS, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदर स्पेसिफाइड। ये जो है एस्पर्जर सिंड्रोम से तो ज्यादा सीवियर है, लेकिन जो ऑटिज्म या ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है उससे कम सीवियर है। मतलब इन दोनों के बीच में जो एक कैटेगरी फॉल करेगी वो आएगी PDDS NOS। इसके अंदर क्या होता है, इम्पेयर्ड सोशल स्किल्स। जो सोशल स्किल्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, वो बच्चा अच्छे से इंटरेक्शन नहीं कर पाता है, सोसाइटी के साथ बात करना या कुछ और करना, वो सोसाइटी के साथ अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। फ्यू रेपिटेटिव बिहेवियर, लेकिन उनका जो रेपिटेटिव बिहेवियर होता है वो इतना नहीं होता है, कम होता है। बेटर लैंग्वेज, और उनकी लैंग्वेज जो है वो भी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू द ऑटिज्म या ऑटिस्टिक डिसऑर्डर से अच्छी होती है उनकी लैंग्वेज, लेकिन एस्पर्जर सिंड्रोम से मतलब इतनी अच्छी नहीं होती जितनी एस्पर्जर सिंड्रोम की होती है। और जो PDD NOS के जो बच्चे होते हैं, या 2 बच्चे अगर हम ले रहे हैं, एक को भी दोनों को PDDS NOS है, तो उनके जो 2 सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल भी सेम नहीं करते, बिल्कुल ही अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को जो बहुत प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इज अबाउट रेट सिंड्रोम। रेट सिंड्रोम जो है वो बहुत ही रेयर सिंड्रोम है, मतलब इतना नहीं होता, 10,000 से 15,000 बच्चों में किसी एक को होता है, और एक को भी गर्ल्स को ही ज्यादा होता है, गर्ल्स में ज्यादा होता है। कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, ऐसे बच्चों के अंदर जिससे रेट सिंड्रोम होता है उससे कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है, और ऐसे बच्चे बार बार अपने मतलब जो लड़कियों में ही होता है ज्यादातर, अपने हैंड्स को रिंग करती रहती है, मतलब कि कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है, लिखने में प्रॉब्लम होती है, उनका ब्रेन भी अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता है। लॉस लिंग्विस्टिक एंड सोशल स्किल्स, जैसे उनको ये हो जाता है तो जो सीखे थे उन्होंने बाय चांस, वो इनहेरिटेड तो होती है नहीं, तो अगर बाद में उन्हें हो गए, अगर जैसे वो पहले ठीक थे और उनके लिंग्विस्टिक और सोशल स्किल्स भी थे, लेकिन फिर बाद में अगर उन्हें रेट सिंड्रोम हो गया तो वो अपनी लिंग्विस्टिक स्किल्स भी खराब हो जाते हैं उनके, और सोशल स्किल्स भी वो भूल जाते हैं, मतलब कि और फिर उनके अच्छे नहीं रहते हैं, उन्हें बहुत फिर प्रॉब्लम होती है। और रेट सिंड्रोम को ठीक करने के लिए थेरेपीज दी जाती हैं, फिजिकल थेरेपी और फिजियोथेरेपी दी जाती है। लास्ट इज अबाउट चाइल्ड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। ये जो है लीस्ट कॉमन है, मतलब कि इतनी कॉमन नहीं है, वो सबसे कम कॉमन है, 1 लाख बच्चों में किसी 2 को होगी। मोस्ट सीवियर, लेकिन सबसे बेकार है। इन सब में जो भी ASD के टाइप्स हैं उन सब में बेकार जो है वो है चाइल्ड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है, सोशल लिंग्विस्टिक स्किल्स जो होते हैं वो वही खराब होने लग जाते हैं, ये तो सभी में ही है। और IQ भी बहुत कम होता है, बिलो एवरेज, और बॉयज में होती है ज्यादातर। जो चाइल्ड डिसइंटीग्रेटेड डिसऑर्डर है वो बॉयज में ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये थे 5 टाइप्स ऑफ दी ASD, 5 टाइप्स ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये डेफिनेशन हो गई और ये इसके टाइप्स हो गए। आई होप कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।